सामान्य बात है कि लिपि का सम्मान है, नमस्कार, पर यहां एक तात्विक प्रश्न उठ जाता है कि भाई लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो आखिर निर्जीव है, निर्गुण, इसमें कौन सा गुण है? अक्षर लिखे हुए किताब है, किताब में कौन सी आत्मा है? कौन सा ज्ञान दर्शन चारित्र किताब में है? चैतन्य तो है नहीं। तो किताब को या लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? तो अभी शास्त्रकार ने, शास्त्र में आया नमो बंधुये लिपिये, तो लिपि को नमस्कार तो किया गया है। लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो निर्जीव है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार है। वो साधु, साधु कैसे नमस्कार करे अचेतन को? इसका क्या उत्तर हो? यह प्रश्न श्रीमद दयाचार्य ने उठाया कि लिपि तो अचेतन है, उसको हम नमस्कार कैसे कर सकते हैं? और वृत्तिकार ने लिपि का अर्थ अक्षर विन्यास किया है। अक्षर विन्यास को नमस्कार जो कैसे हम स्वीकार करें? कि लिपि के दो प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य लिपि, भाव लिपि। द्रव्य लिपि तो अक्षरात्मक होती है आकृति में, भाव लिपि अक्षर ज्ञानात्मक, ज्ञान रूप होती है, वो भाव लिपि होती है। दयाचार्य प्रभु ने नई दृष्टि से विचार करते हुए लिखा है, बताया है। उन्होंने नए के हिसाब से कहा कि यहां यह ब्राह्मी लिपि को नमस्कार का हम यह अर्थ निकालें कि ब्राह्मी लिपि के प्रणेता कौन है, ब्राह्मी लिपि के कर्ता कौन है, सिखाने वाले कौन है? कि सिखाने वाले भगवान ऋषभ है, कर्ता तो भगवान ऋषभ है। तो दयाचार्य फरमाते हैं कि यह मानो हम तो ब्राह्मी लिपि यानी भगवान ऋषभ को नमस्कार यहां किया गया है। लिपि का मतलब लिपि के कर्ता भगवान ऋषभ, तो शास्त्रकार ने भगवान ऋषभ को नमस्कार किया है नमो बंधुये लिपिये के रूप में। यह एक तात्विक निष्कर्ष श्रीमद दयाचार्य ने प्रस्तुत किया है। यह लिपि जो लेखन में काम आती है और एक भाषा का अंग है, बोलना और लिखना ये दो भाषा के अंग हो जाते हैं। अब हमें यह ध्यान भी देना चाहिए, हम लिखते भी हैं, आजकल तो इतने साधन विकसित हो गए हैं, कंप्यूटर से कॉपी करवा लो, आदि आदि, वो टाइपिस्ट से करा लो तो अच्छे अक्षर आ जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत भी हाथ से लिखना पड़े, या प्राचीन काल में लिखते ही थे। हमारे कितनी प्राचीन ये पांडुलिपियां, हस्तलिखित प्रतियां, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष ये मनोज जी लोनिया सामने बैठे हैं, जैन विश्व भारती में देखें और हमारे लाडनों के शादियों का ठिकाने का भंडार है वहां देखें, दोनों जगह देखें, खासकर जैन विश्व भारती में देखें, वहां विश्वविद्यालय भी है, हस्तलिखित प्रतियां कितनी जैन विश्व भारती, हमारे कितने कितने ग्रंथ हस्तलिखित रहे हैं। अब तो खैर ये छपने लग गए हैं, प्राचीन काल में तो ये हस्तलिखित कितने काम आते। आज भी शोध अनुसंधान करने में ये हस्तलिखित पांडुलिपियां कितनी उपयोगी हो सकती हैं। तो कितने कितने ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित पड़े हैं। भारत में कितनी जगह हस्तलिखित ग्रंथ मिल सकेंगे, और हमारे यहाँ लाडनू में, हमारा लाडनू मुख्य, और भी जगह कहीं कहीं मिल सकते हैं। सरदार शहर में भी ऐसे ग्रंथ लिखे हुए गदैया जी के वहां कहीं, या लाइब्रेरी में सरदार में, और भी जगह हो सकते हैं, कई जगह भारत में हो सकते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू में भी, हमारा ठिकाने में भी कई ग्रंथ, और जैन विश्व भारती में बहुत ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ की प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं। तो यह जो लिखना है, आज सैकड़ों वर्षों पहले कई लिखे हुए ग्रंथ वो हमें संभवतः मिल जाएंगे। तो लिपि है, अब लिखने लिखावट कैसी, अक्षर सुंदर हैं तो 100 वर्षों बाद भी कोई पढ़ेगा तो आराम से कोई मानो पढ़ सकेगा। अक्षरों की लिखावट बढ़िया नहीं है तो पढ़ने वाले को समझ में भी आए अथवा न आए, या बहुत मुश्किल से ध्यान देने पर समझ में आए। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो। हमारे यहाँ तो अक्षर जमाने की भी परंपरा पहले चलती थी, अक्षर जमाना कैसे सुंदर लिखावट हो। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो तो वो भी अच्छी बात है। आकृति, शरीर की आकृति जैसे होती है वैसे हमारे लिखे हुए अक्षर, हैंडराइटिंग हमारी कैसी है, वो बढ़िया है, सुंदर है। तो अच्छी बात है कि पढ़ने में कई बार खुद के लिखे हुए खुद के ही समझ में नहीं आए, अक्षर खराब होते हैं तो खुद के अक्षर खुद ही सोचता है रे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो खुद के भी समझ में नहीं आते तो औरों के समझ में तो कितने क्या आएंगे। तो लिपि हमारी सुंदर हो। आज भी हमारे चारित्रात्माओं में कईयों के अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, पढ़ने में तकलीफ नहीं पड़ती, आराम से पढ़े जा सकते हैं। तो खैर कईयों के ज्ञान बहुत है, विद्वान बहुत है, पर लिखावट बढ़िया नहीं होती है, अक्षर बढ़िया नहीं लिखते हैं। तो खैर यह लिपि भी एक कला है। लिपि एक कैसे हमारी सुंदर हो, लिखना सुंदर हो।
तो जो शास्त्रकार में यानी शास्त्र में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, एक तरह से ब्राह्मी लिपि को या तात्विक रूप में भगवान ऋषभ को यह नमस्कार श्रीमद दयाचार्य ने माना है। तो हम जैसे ये मैंने लिखने की बात बताई, तो जैसे ये एक हमारे हस्तलिखित ही है ऐसे कहानी। हमारा जो मर्यादा महोत्सव का जो पत्र है, जो मैं मर्यादा महोत्सव में दिखाया करता हूँ, तो स्वामी जी ने विधान लिखा है, वो हस्तलिखित पत्र है वैसे तो यूं हमारे हस्तलिखित पत्र यूं हमारे इस प्रकार यूं लोग पन्नों में लिखे जाते रहे हैं, और हमारे साधु साधियों के पास ऐसे पन्ने मिल सकते हैं। तो और कई हमारे देखिए ऐसे चित्र से होते हैं, चित्रों में भी लिपि है। कई हमारे आहार करने के पात्र हैं, उनमें भी लिपि है, लिखा हुआ भी होता है। तो ये कुछ कला की बात है वैसे। तो यह लिपि है वो एक ज्ञान का सशक्त माध्यम है। आज ग्रंथ न हो, लिखे हुए न हो, तो बहुत मुश्किल है विद्यार्थियों का ज्ञान कैसे बढ़े। इसलिए यह ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, भगवान ऋषभ को भी नमस्कार किया गया, बताया गया है। तो कुल मिलाकर के सारांश की बात यह है कि लिखावट हमारी अगर सुंदर होती है, खासकर साधु साधियां बैठे हैं कि लिखें, अक्षर अगर सुंदर लिखें तो बाकी तो जैसी राइटिंग हो गई वैसी हो गई, सुधार सके तो ठीक है, वरना सुंदर हो तो बढ़िया बात है। तो एक छोटे से सूत्र में नमो बंभी ए लिवि ए, यह भगवती का दूसरा सूत्र है। इसमें ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, और श्रीमद दयाचार्य के अनुसार भगवान ऋषभ को, जो ब्राह्मी लिपि के कर्ता थे, उनको यहां नमस्कार किया गया।